हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि कौन है आपके सीक्रेट एडमायरर। मैंने इस टॉपिक पे रीडिंग नहीं की है, तो आज करते हैं इस टॉपिक पे रीडिंग। कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर, कौन आपको सीक्रेटली पसंद करता है, क्रश है आपके ऊपर किसी इंसान का, तो उनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। क्यों है आपके ऊपर क्रश उनका, क्यों आपको छुप छुप कर एडमायर करते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कौन है आपके सीक्रेट एडमायरर। मेन एंड वुमेन दोनों के लिए होती है रीडिंग। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इनके पर्सनालिटी के बारे में कि ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा चार्मिंग है, जिनको पसंद है कि उनको अटेंशन मिले, उनको पसंद है कि लोग उनको देखें। ऐसे इंसान हो सकते हैं। ज्वेलरी पहनना पसंद हो सकता है। देखिए, मेन भी ज्वेलरी पहनते हैं, वुमेन भी पहनती हैं। इनको शौक हो सकता है, बहुत लोग का शौक रहता है, मेन का भी शौक रहता है कि मेरे पास ये चीज रहे, मेरे पास एक्सपेंसिव या कोई भी एक एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव सी वॉच रहे, या फिर मेरे पास ये रहे वो रहे। मतलब एक तमन्ना होती है ना बहुत ज्यादा इंसानों की। ये उस कैटेगरी के इंसान है, मैं ऐसा पकड़ पा रही हूँ यहाँ पे। या ज्वेलरी वगैरह कैरी करना, बहुत जैसे बचाना, जैसे बहुत लोग ज्वेलरी लेकर बचाते हैं उसको, समय के लिए रखते हैं कि जमा करते हैं, कलेक्शंस करते हैं, कलेक्शंस होती हैं उनकी। ठीक है, तो ये उस कैटेगरी के इंसान है जिनको आपके ऊपर यहाँ पे क्रश है, या फिर आपके सीक्रेट एडमायरर है, हम ये कह सकते हैं। तो ये बहुत एक तो शौकीन इंसान लग रहे हैं। एक शौकीन वाले जो इंसान होते हैं ना, अच्छे जूते जूतों का शौक हो सकता है बहुत ज्यादा इनको, पता नहीं क्यों आ रहा है। इनको जूतों का बहुत शौक हो सकता है, घड़ियों का बहुत शौक रह सकता है, और बहुत अगर रिच भी हैं तो बहुत ऐसे चीजों का शौक रह सकता है, कार का, बाइक का, ये सारी चीजों का शौक रह सकता है। विमेन है तो भी इनको अपने शौक होंगे, ज्वेलरी के नहीं तो ड्रेसेस के नहीं तो किसी चीज के। लेकिन शौक वाले इंसान है ये। ऐसे इंसान है कि ये अगर रेडी होके आए ना तो इनको बहुत अच्छे से रेडी होके आते हैं। और इनको लगता है, इनको कहीं ना कहीं ये इस चीज को जानते नहीं है कि ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्शियसली नहीं कहूंगी, लेकिन एक इनका कह सकती हूँ कि ये बहुत श्योर नहीं है कि ये ऐसा कर रहे हैं, अवेयर नहीं है ये उस चीज के बारे में कि ये अटेंशन खींच रहे हैं, खींच रही हैं। ठीक है, ये जो भी हैं। तो ये जो इंसान है आपके सीक्रेट एडमायरर, उनको पसंद है कि लोग उनको देखें, उनको पसंद है कि लोग मेरे से अट्रैक्ट हो जाएं, लोग मेरे पीछे पड़े, लोग मेरे से ऑब्सेस्ड हो जाएं, लोग मुझे देखें, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरे चीजों की तारीफ करें। अगर मैंने ज्वेलरी भी पहन ली है, तो वो उनकी तारीफ करें, उसकी तारीफ करें। यानी वो मेरे से रिलेटेड है, तो मैं आया हूं, मैं आई हूं, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ये मुझे सुनाई दे रहा है। यानी सिर्फ ये है, कहीं ना कहीं इनका ईगो भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे दो सीक्रेट एडमायरर्स निकल के सामने आए हैं, क्योंकि मैंने पूछा था एक या दो, तो यहाँ पे आए हैं दो। एक ये इंसान है, तो हो सकता है इनके पास पैसे भी होंगे या फाइनेंशियली अच्छे होंगे, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं। क्योंकि जो सेकंड पर्सन दिख रहे हैं उन फाइनेंशियली भी अच्छे हैं, लेकिन बहुत ग्राउंडेड इंसान है। मतलब वो उतना दिखाते नहीं है, शो ऑफ नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी वो शो ऑफ नहीं करते हैं। तो एक ऐसे भी सीक्रेट एडमायरर आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, आपके लाइफ में हो सकते हैं मतलब। और जो दूसरा इंसान है उसके बारे में बताऊं, तो ये इंसान के पास है बहुत चीजें। ठीक है, फाइनेंशियली अच्छा है, ये नहीं तो स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको उस बात का घमंड नहीं है, ये ग्राउंडेड है बहुत। एक ये इंसान है, बहुत सिंपल इंसान दिख रहे हैं एक तरफ। और एक तरफ जिनके पास थोड़ा बहुत भी फाइनेंशियली आ जाए तो उसको भी दिखाने लग जाए, उसको भी शौक है इनके। मतलब शौक कहते हैं ना, कि शौक है, उड़ाना है या दिखाना है अपने आप को। ये जो पहले इंसान है ये सोचते हैं कि कोई भी फीमेल या मेल इनसे अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ये मेन व्यूअर्स देख रहे हैं किसी फीमेल के लिए, तो वो फीमेल सोचती है हर मेन तो मेरे ही पीछे है। ठीक है, वो ऐसी फीमेल है। और अगर आप विमेन व्यूअर्स हैं और देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेन है वो ये सोचते हैं कि सारी लड़कियां, सारे विमेन मेरे पीछे हैं, मैं इतना हैंडसम हूं कि मैं क्या करूं। ओ माय गॉड। तो ये उस तरह के मेन हैं जो सोचते हैं कि इनसे ज्यादा हैंडसम ही कोई नहीं है दुनिया में, इनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है दुनिया में। हालांकि ये इल्यूजन है इनका, गलत फैमिली है इनकी।
कि इनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। इनको लगता है कि मेरे से ज्यादा खूबसूरत कौन हो सकता है। जब सारे विमेन मेरे तरफ आते हैं तो मेरे से ज्यादा अच्छा कौन होगा। मैं एक सूटेबल पार्टनर बन सकता हूँ, बन सकती हूँ किसी का। ठीक है, जो भी इंसान है सीक्रेट एडमायरर ये समझते हैं कि मैं सूटेबल पार्टनर किसी के लिए बन सकता हूँ। मुझे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत नहीं है। मैं परफेक्ट हूँ, मैं खूबसूरत भी हूँ। मतलब ये इंसान अभी भी अपने ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि आपके एडमायरर हैं, तो यहाँ पे इनको लगता है कि जैसे कि ये पता नहीं क्या है। ये अपने आप को बिल्कुल एक स्मार्टेस्ट इंसान समझते हैं। ये अपने दोस्तों में भी, फैमिली में भी कंपैरिजन बहुत करते हैं कि वो मेरे से अच्छा नहीं दिखता है, वो मेरे से अच्छी नहीं दिखती है। ठीक है, मैं ही हूँ। ये अगर कहीं जाते हैं किसी पार्टी में या किसी ऐसी प्रोफेशनल सेटिंग में, तो वहां भी ये इनकी आंखें 10 लोगों को देखती हैं। ये सबको देखते हैं और जज करते हैं, हाँ ये अच्छा नहीं दिखता, ये अच्छी नहीं दिखती, ये ऐसी दिखती है, वो ऐसा दिखता है। यानी मैं ही अच्छा दिखता हूँ, यानी मैं ही अच्छी दिखती हूँ। कोई एक्चुअली में अच्छा इंसान इनको दिख भी गया तो वो देखेंगे ही नहीं कि मैंने तो देखा ही नहीं उस इंसान को। एक्चुअली में इनके सामने गुड लुकिंग इंसान भी खड़े हो जाएंगी, तो ये ऐसे देखेंगे कि मुझे दिखाई नहीं दिया। क्योंकि अब क्या ही बोल सकते हैं, अगर कोई ऐसा दिख गया इनको कभी जिंदगी में, जो कि होंगे। आप अगर ऊपर हो सकते हैं तो आपसे ऊपर भी कोई होगा। ठीक है, चाहे किसी भी चीज में हो। और लुक्स का क्या है, वो एक दिन खत्म ही होनी है। लेकिन लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, वो अपनी आधी जिंदगी लुक्स को संवारने में बिता देते हैं। खैर, सेल्फ केयर करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हद से ज्यादा। तो ये इंसान वो भी करते हैं, मुझे दिख रहा है हद से ज्यादा। खुद से इनको बहुत लगाव है। इनको लगता है कि ये मैग्नेट की तरह किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, बात यहाँ पे है कि ये आपको अट्रैक्ट कर नहीं पा रहे हैं अपने लाइफ में इस समय पे, जो मुझे डेविल कार्ड के तरह लग रहा है। इंटेंशंस इनके प्योर नहीं दिख रहे हैं। मैं रीडिंग करने से पहले भी एक कार्ड लेती हूँ, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी एक कार्ड लेती हूँ कि थीम क्या हो सकता है, या कुछ आइडिया ऐसा, या एंजल्स अपने आप डेक से एक कार्ड अपने आप निकल जाता है, अपने आप निकल जाता है शफल करने के दौरान, या कुछ अपने आप वो कार्ड ऐसे हाथ में आ जाता है। तो डेविल ही आया था, तो डेविल आया था, तो इसका मतलब वो रीडिंग में भी आया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला था, मुझे पता था, उसी समय इंट्यूशन हुआ था कि कुछ ऐसा है जो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, कर सकती है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होगा, कर सकता है, कर सकती है। आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जैसे दिमाग लगाना, अम, बहुत सारी चीजें करना, डेकोरेशंस करना, तैयारियां करना, डिनर, लंच, या हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रखना ताकि आप भाव दें किसी को। ठीक है, इस इंसान को, आपके सीक्रेट एडमायरर को। तो ये सब जो टैक्टिक्स होते हैं ना, ये आजमाने वाले हैं आपके ऊपर। अब आप देख लीजिए आपको कैसे बचना है। मैनिपुलेटर है, मैजिशियन का कार्ड आया है, तो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं आपको कि अच्छा मैं ऐसा करूंगा, करूंगी तो ये ऐसे ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे ऐसे रास्ता बनाऊंगा तो वो व्यूअर्स जो है इसी रास्ते पे चल के आने वाले हैं। अगर मैं व्यूअर्स को इग्नोर करूंगा, करूंगी, तो वो शायद मेरे पास आ जाएंगे या मुझे ज्यादा भाव देंगे। मैं कम बात करूंगा, करूंगी, तो व्यूअर्स बात करेंगे, या फिर मैं बहुत ज्यादा बात करूंगा, करूंगी, तो व्यूअर्स भी करेंगे। यानी इसमें एम क्या है व्यूअर्स, आपको अट्रैक्ट करने का। मतलब डेविल क्या करता है, वो गेम खेलता है। बेसिकली जो डेविल का कार्ड है वो गेम खेलता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा गेम बैक टू बैक, ये है लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3, ऐसे ऐसे करके जो गेमिंग होती है, जो गेम्स में होते हैं, वो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे एक बहुत प्लानिंग है कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे अच्छे दिखना है, तो विमेन मुझे देख लेंगी, व्यूअर्स मुझे देख लेंगे, तो ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो ये हालांकि है तो बहुत चाइल्डिश, लेकिन डेविल का कार्ड है तो उसको मैं इग्नोर भी नहीं कर सकती कि आपको इस चीज से आपको इस चीज में फंसना नहीं है। बेसिकली ये गाइडेंस आ रही है। यस, आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, यस आपको पसंद करते हैं, यस आपकी अदाओं को पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं। आप इनको इम्पोर्टेंस मुझे लगता है नहीं दे रहे हो, इसीलिए इनके अंदर लग रहा है कि भीड़ में सबसे अलग आप ही हैं। इनको लगता है कि ये इनका प्लान सक्सेसफुल रहेगा, ये आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपको कुछ भी छोटा मोटा ऑफर देकर आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो सीक्रेट एडमायरर हैं ये सोच रहे हैं आपको ऑफर दे दिया जाए, आपसे दो अच्छी बातें कर ली जाए, आप इम्प्रेस हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये सारी चीजें, मतलब कहने का मतलब है कि ये आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप इनको इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे हैं इस वक्त पे, कहीं और देख रहे हैं आप, दिख रहा है कार्ड्स में, आप कहीं और देख रहे हैं, आपका ध्यान किसी और विषय पे है, टॉपिक पे है, यहाँ पे आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है, आपका ध्यान इस समय पे कहीं और है, आप ध्यान नहीं दे रहे इस इंसान के ऊपर, या आपके पास इतना समय भी नहीं है, समय की कमी भी दिख रही है कि आप गेम खेलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत यूथफुल एनर्जी का इंसान हो सकता है, यंग हो सकते हैं, या अभी यंग होंगे, ये भी यंग यंग होंगे, नहीं तो बहुत यूथफुल एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जवान वाली एनर्जी, ठीक है। मैच्योर नहीं है उतनी तरह से, पूरी तरह से नहीं है, हो सकते हैं लेकिन अभी है नहीं। तो यहाँ पे वही सब किया जाएगा, और आपको ये बहुत अलग समझते हैं, मतलब अगर ये विमेन से मिले हैं या बहुत सारे मेन विमेन से मिले हैं, तो उनमें से आप बहुत अलग लगते हैं इनको। उनको लगता है कि जैसे कि ये बाकी लोग को बहुत इजीली इंप्रेस कर लेते हैं, लेकिन आपको इंप्रेस करना, आपको जान पाना मुश्किल है। आपके लिए मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कंटिन्यू बीइंग मिस्टीरियस। अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप को ओपन कर देते हो इस इंसान के सामने, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो, आप जो भी है मेरे चैनल पे, आप अपने आप को बहुत ज्यादा ओपन नहीं करेंगे, खोलकर नहीं रखेंगे कि हाँ मेरी ये कहानी है, हाँ मेरा ये है, या मुझे ये पसंद है, मुझे ये करना है, मेरे फ्यूचर गोल्स ये हैं, मुझे लव रिलेशनशिप के गोल्स ये हैं, या मैं ये पसंद करता हूँ, करती हूँ, सब कुछ एकदम खुले किताब की तरह बता नहीं देना है आपको। इस बात पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप खुले किताब की तरह सब कुछ नहीं बताएंगे, ट्रस्ट वर्दी इंसान नहीं है कि आप अपना जिंदगी की किताब को खोल के सामने रख देंगे और पूरी कथा आप इनको सुना देंगे, वो नहीं करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि चांसेस हो सकते हैं, मतलब कुछ व्यूअर्स के, हालांकि मेरे व्यूअर्स को मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ व्यूअर्स के, कि वो शुरू से अपनी कहानी बताने लग जाएंगे। अगर ये कोई फ्रेंड ही है आपके, या आपके कोई आसपास के फ्रेंड कलीग ही हैं आपके, और हो सकता है ये सीक्रेट एडमायरर भी ना हो, ये बस सेम जेंडर वाले भी क्यों ना हो, ठीक है, वो भी हो सकता है, क्योंकि रीडिंग आई है, एक तरफ से रीडिंग में आ रहा है, तो भी आप खुली किताब तो नहीं बनेंगे कि आप बैठ गए कहीं पे, किसी जगह पे, ठीक है, और आपने कहानी अपनी शुरू कर दी, हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि आप गॉसिप का यहाँ पे हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप काम करते हैं तो आप सेम जेंडर अपोजिट जेंडर को अपनी कहानी नहीं बताने लग जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपका मन करे कि बैठे हुए हैं तो बता देते हैं, तो ऐसी चीजें आपको नहीं बतानी है। आपके प्लान्स हो सकते हैं, आपके सपने हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं लव लाइफ में भी, तो वो सब आपको नहीं बताना है। चलिए, तो ऐसे ही है इंसान, ये आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कौन है जो बहुत शो ऑफ करते हैं, ऐसे इंसान हैं, वो आपको यहाँ पे सीक्रेटली एडमायर करते हैं, कहीं ना कहीं आपको लेके थोड़ा सा पोसेसिव है, ऑब्सेस्ड है आपको लेके, क्योंकि उनको लगता है कि आप डिफरेंट हैं, आपको पाना मुश्किल है, आपसे आपको अप्रोच करना मुश्किल है, ठीक है, ये सारी चीजें। ये यंग एज के भी हो सकते हैं, पता नहीं क्यों आ रहा है, एक यंग या यूथफुल एनर्जी इनकी रह सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपको ओपन अप करने के लिए मना किया जा रहा है इस मोमेंट में, क्योंकि हो सकता है कि एक नहीं, एक से ज्यादा लोग आए और आपको ओपन अप बुलवाने की कोशिश की जाएगी। आपको बोलना नहीं है, आपको बोलना है, लेकिन दूसरी बात है, आपको वो चीजें, जैसे होता है ना कि मैंने आपके ऊपर एक स्पेल किया, मान लीजिए ऐसा होगा नहीं, मैंने आपके ऊपर स्पेल किया और आप धीरे धीरे सब बातें मुझे बताने लग गए, बताने लग गए, बताने लग गए, तो इंसान कभी कभी खो जाता है, ठीक है, वो खोना नहीं है, आपको यहाँ पे आ रहा है। तो ये है आपके सीक्रेट एडमायरर जो आपको पसंद करते हैं। दूसरी विमेन इनको इजीली ये अट्रैक्ट कर लेते हैं, आपको अट्रैक्ट इजीली नहीं कर पा रहे हैं अपनी जिंदगी में, इसीलिए आपको पसंद कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपको लाखों में एक देखते हैं, अगर आसमान में बहुत सारे सितारे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा चमकने वाला सितारा आप हैं इनके लिए, ठीक है। बहुत यूनिक है आप, आपके अंदर एक बैलेंस दिखता है, आपके अंदर एक मैजिक भी इनको दिखता है। इनको लगता है कि जैसे यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल रहे हैं, आप अपने लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में चमत्कार यहाँ पे होते हुए, स्टार का कार्ड आया है, आपके लाइफ में मिरेकल्स होते रहते हैं। तो अगर आप इनकी जिंदगी में रहेंगे तो मतलब इनकी लाइफ में और अच्छा हो सकता है, ओके। यस, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, जब भी इनको मौका मिलता है ये सोचते हैं आपके बारे में कि क्या स्टेप लिया जा सकता है, ठीक है। मैंने दूसरे इंसान के बारे में बात की थी, वो फाइनेंशियली वेल ऑफ है, ग्राउंडेड है, लेकिन बहुत स्टेबल इंसान है, और ऐसा कोई इंटेंशन उनका है नहीं। हो सकता है इस तरफ से आपका प्रपोजल्स भी कुछ लोगों को आया हो, मैरिज प्रपोजल्स का भी मुझे दिख रहा है आया हो, ऐसे एक स्टेबल इंसान भी दिख रहे हैं। और नहीं तो अगर ये स्टूडेंट है या अभी स्टडी ही कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे हैं ये, इनका दिमाग तेज हो सकता है। जैसे कुछ लोगों के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, जैसे कि बहुत अच्छा गाते हैं,
या बहुत अच्छे स्टडीज में बहुत अच्छे, या दिमाग इनका बहुत अच्छा हो सकता है, या ये जो काम करते हैं उसमें बहुत अच्छे हैं, बिजनेस करते, काम करते हैं, नौकरी करते, कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत अच्छे हैं, उसी पे फोकस्ड हैं, आपके ऊपर फोकस्ड हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं फोकस्ड हैं। मुझे लग रहा है अभी इनका भी जिंदगी है एक, जिसको वो जी रहे हैं, दे आर गोइंग विद द फ्लो वाला इंसान दिख रहा है, ठीक है, अपने जो होगा होगा, वैसे एक इंसान भी यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए आपके फ्रेंड सर्कल में से भी आपको कोई पसंद कर सकते हैं, एक और एनर्जी आ रही है, आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आ रही थी पहले भी लेकिन मैं अभी बोल रही हूँ, ये भी हो सकता है कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों को टीम वर्क के लिए साथ में भेज दिया जाता है कि आप दोनों साथ में मिलके काम कीजिए, साथ में मिलके ये पर्टिकुलर काम कीजिए, तो वैसे में अगर कोई आपके साथ काम कर रहा है, मान लीजिए आप जैसे वीडियो शूट हो रहा है तो उसमें दो लोग मिलके कर रहे हैं मान लीजिए, तो ऐसा कुछ हो रहा है, कोई काम हो रहा है जिसमें दो लोग मिलके साथ में कर रहे हैं, तो वो दूसरा इंसान, एक आप हैं और एक दूसरा इंसान है, दूसरा इंसान आपको पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक फीमेल है और उसकी तस्वीरें कोई मेल खींच रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा विजन मुझे आया है, अब इसका पता नहीं मतलब क्या है, लेकिन कोई फीमेल है और उसका जो फोटोज है एक मेल खींच रहे हैं, उनको जान पहचान के हैं, ऐसा मुझे एक विजन आया है, तो वो हो सकता है, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में से भी आपके कलीग वलीग हो सकते हैं, जान पहचान के हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपके साथ में कहीं काम करते हैं, नहीं तो आपको जानते हैं किसी ना किसी इंसान के थ्रू, कि हाँ सुना है आपके बारे में, सुना है आपके बारे में, तो और जानना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है आपके बारे में जानने में, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, यानी हो सकता है आपके एक एडमायरर हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, या एक दो से ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे तीन भी हो सकते हैं, या फिर कोई एक ही इंसान के अंदर ये क्वालिटीज हो सकती हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपसे इसमें कुछ ना कुछ रेजोनेट यहाँ पे करेगा, ठीक है। चलिए, तो यही है आपके सीक्रेट एडमायरर के बारे में, मैंने एक डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया है ओवरऑल, यहीं तक रखते हैं रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।